अ, कल हमारा हुआ था ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। उसके कुछ टूल्स थे, वो सारे हम लोग ने कवर किया था। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, आई थिंक ये वो रिकॉर्ड हुआ था, मैं शेयर कर दूंगा उसके वीडियो के लिंक। सो इन्फ्लुएंसर, बेसिकली आपके मन में क्या आइडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में? हु आर इन्फ्लुएंसर्स एग्जैक्टली, क्या होता है? ये वर्ड तो सुना होगा, इन्फ्लुएंसर। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? दर्शन, अमनदीप। यस सर। सो इन्फ्लुएंसर, ठीक है, तो चलिए मैं ही ब्रीफ कर देता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स कौन है बेसिकली? जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि वो लोग जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस किसको कर सकते हैं? जो मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और मासेस में आपके कस्टमर्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपकी ब्रांडिंग भी हो सकती है। तो जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, और इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली वो लोग हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करें, तो वो लोग जो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में उनके व्यूज क्रिएट करने में, उनके व्यूज को जनरेट करने में। A person who give knowledge about something, about lifestyle, fashion, or something like that. में एग्जैक्टली कि ये सारे लोग जो कि, और बेसिकली जो मानव, हम लोग आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कवर कर रहे हैं। सो आप भी शेयर कर Okay, सको, sir. व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में? क्या रोल होता है इन्फ्लुएंसर्स के? Yes, sir. Yes, sir. So I feel कि influencer marketing is important because um, word of mouth is the greatest marketing strategy because if your customers are marketing for you, for your brand, it's nothing like it. Hence, influencer marketing plays a great role. We know for a fact कि आज फैशन में भी जब आते हैं, how heavily we follow, not we exactly, but how heavily the general population follows our Bollywood actors and actresses, even if they have no sense or even if they're doing some paid promotions. So hence, influencer marketing I feel in FMCG and fashion industry is very important because they actually influence common economic behavioral decisions in one's life. मतलब for normal people who don't have much business sense, they'll say if they They see blindly follow, they blindly follow if they see their Akshay Kumar advertising some sanitary brand or something like that, they blindly follow him. They'll say कि okay, मतलब अक्षय सर कह रहे हैं कुछ अच्छा होगा, and they'll go for it. So influencer marketing इन फॉर मतलब फॉर अगर आपका कंज्यूमर वो है जो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में सोचता नहीं है, इफ योर प्रोडक्ट डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ रिसर्च, this is my opinion sir कि मतलब influencer marketing can be very effective there. गुड। सो कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ स्टार्ट देखते हैं, रियल सिनेरियो देखते हैं, एंड देन वी कवर सम टूल्स विच इज इंपॉर्टेंट इन influencer marketing. So what is an influencer? An influencer is a person in your niche or industry with sway over your target audience. Influencer has specialized knowledge, authority, or insight into a specific subject. Their pre-existing presence in a niche market uh, makes them a useful launching pad for brands in search of credibility. So basically जब डिजिटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर को, जो इन्फ्लुएंसर की सर्विस लेते हैं, तो बेसिकली अभी जैसे अपने एग्जांपल दिया अक्षय कुमार के, अब बहुत सारे ऐसे
सेलिब्रिटीज के, जो एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके फैन फॉलोइंग्स काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो कुछ, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कुछ कर दिया, वो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो कोई फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, चलो वो उसने एनर्जी को लेके चलो ये कर रहे हैं, अलग बात। लेकिन बेसिकली जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में इन्फ्लुएंसर की सर्विस को हायर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू स्पॉन्सर कंटेंट को प्रमोट कराते हैं, तो बेसिकली हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करते हैं ऑनलाइन पे, जो कि अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और उनका एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर उनके काफी अच्छे कमांड है। जस्ट लाइक कि अगर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बेचना है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचना है, तो मुझे वैसे पर्सन को चूज करना पड़ेगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर को चूज करना पड़ेगा जिनके ऑडियंस में स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट वाले ज्यादातर फॉलोअर्स हैं, या फिर जो हेल्थ के फील्ड में है, तो ज्यादातर उनके फॉलो को वो लोग कर रहे हैं फॉलो जो कि फिटनेस के ऊपर ज्यादा उनका कंसर्न होता है, और जो पोस्ट भी वहां पे वो कर रहे होते हैं रेगुलरली, तो वो फिटनेस के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो उन्होंने जो ऑडियंस बिल्ड किया है वो एक स्पेसिफिक निश के ऊपर में है, और निश के अंदर भी एक स्पेसिफिक माइक्रो निश, या आप उसको सब निश और माइक्रो निश बोल सकते हैं, कि उसके ऊपर बेस्ड उनका ऑडियंस है। तो हमें वैसे और इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस को लेना बेटर होता है जिनके ऊपर एक सर्टेन निश के ऊपर बेस्ड ऑडियंस हो, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन ज्यादा निकलता है। आप मासेस पे जाएंगे तो मासेस को आप अगर फ्लोट करेंगे तो उसमें हो सकता है वेरियस फील्ड के लोग हो सकते हैं जो जो उनको इस वजह से नहीं फॉलो कर रहे कि वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टेक से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट अपडेट करते रहते हैं, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपको ऐसे वैसे फॉलोअर्स नहीं दिखेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस है। बेसिकली उनके जो फॉलोअर्स होंगे, तो डेफिनेटली एक चीज कॉमन होगा सारे फॉलोअर्स में, कि दे all are interested in digital marketing content, or maybe they are from digital marketing industry, और या तो एक कॉमन इंटरेस्ट सबका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग देयर कंटेंट, दे आर सीरियसली फॉलोइंग देयर प्रोफाइल, चाहे उनके ट्विटर प्रोफाइल पे या फिर उनके इंस्टाग्राम पे या उनके फेसबुक पे, जिस वजह से भी वहां पे उनके रेगुलरली कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वैसे इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है जो एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट किया, यू आर द एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग every day, or reading some new things about digital marketing, and you write down on a blog, or just shoot a video and promote on your YouTube channels। तो वो चीज है, क्योंकि वहां पे आपकी एक्सपर्टीज है और आपके फॉलोअर्स उसी ढंग से बेस्ड हैं और ऐसी सर्विस के ऊपर। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो यू फिगर आउट कि आपको कौन से निश के ऊपर जाना है और किस ढंग से अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। जितनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बिल्ड होंगे, उस निश स्पेसिफिक ऑडियंस बिल्ड होंगे, इतना ज्यादा जो आपको जो डिफरेंट ब्रांड्स अगर आपको अप्रोच करते हैं, तो इसी बेसिस पे आपको अच्छे अमाउंट आपको स्पॉन्सर पोस्ट के लिए आपको दे सकते हैं, कि वो निश स्पेसिफिक ऑडियंस होना बहुत जरूरी है, ना कि मासेस। और कुछ स्टार्ट देखते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड। So at a fundamental level, influencer marketing is a type of social media marketing that uses endorsement product mentions from influencers. Individuals who have a dedicated social followings are viewed as experts within their niche। तो ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने niche में एक्सपर्टीज उनकी नहीं है, तो वहां पे उनसे एंडोर्स कराने का कोई खास रिजल्ट नहीं होगा। आप पैसे भी पे करेंगे, लेकिन उस एंडोर्समेंट का आपको अल्टीमेटली कन्वर्जन नहीं मिलेगा। हमें तो क्या मतलब है, अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स को 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, तो मैं उनसे चाहूंगा कि मेरे कन्वर्जन एटलीस्ट 10 लाख तो हो, ताकि मेरा खर्चे, अगर मुझे पोस्ट करा दिया, मैं रेगुलरली 1 लाख 5 लाख रुपीज मैंने उनको पोस्ट करने के, स्पॉन्सर पोस्ट करने के लिए उन्हें पे कर दिया, और अल्टीमेटली उनके ट्रैफिक तो काफी ज्यादा पोस्ट के वजह, उनके फॉलोअर्स काफी अच्छे थे, उन्होंने पोस्ट किया, काफी लोग ने कमेंट्स किया, लाइक किया, लेकिन मेरा कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ। तो फिर बॉटम लाइन क्या है, अल्टीमेटली मैं एज ए ब्रांड तो ये चाहूंगा मुझे कन्वर्जन बढ़े। तो अगेन यू नीड टू फिगर आउट कि कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिनका उनका सब्जेक्ट पे कमांड है, और उनकी ऑडियंस है एक नीश स्पेसिफिक ऑडियंस है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन मैटर कर रहे हैं।
So for influencer, individual who have a dedicated social media followings are viewed as expert with their niche. तो कोई भी डिफरेंट सारे कितने सारे niche है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड niche है, कोई हेल्थ से रिलेटेड niche है, कोई फिटनेस से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बोलूँ तो क्या आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो टॉप कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपके माइंड में आते हो, या फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे टॉप पर्सन जिनके फॉलोइंग्स फॉलोअर्स काफी ज्यादा हो? रणवीर अहलूवालिया, ग्रेट। रणवीर अहलूवालिया बेसिकली ये क्या है, ये आपको फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है ना दर्शन, ये रणवीर अहलूवालिया जो आई थिंक ये इससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, फिटनेस से रिलेटेड, एग्जैक्टली फिटनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जो भी चीज है, अगर मैं रणवीर अहलूवालिया के थ्रू अगर प्रमोट कराऊंगा तो किस किस तरह के ब्रांड के लिए मुझे रणवीर लाइफ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल, डेफिनेटली अगर मैं फिटनेस से रिलेटेड या मेंस मेंस से रिलेटेड कुछ, मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स है, सेविंग क्रीम से रिलेटेड कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में आए तो ब्रांड के लिए रणवीर अहलूवालिया उस राइट पर्सन टू प्रमोट देयर ब्रांड। या कुछ लॉन्च करना है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो शायद मैं रणवीर अहलूवालिया को प्रीफर करूंगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। स्पॉन्सर कंटेंट मैं उनसे प्रोवाइड करूंगा। तो इस ढंग से अगर आप भी, अगर रणवीर और आप एक ऐसे है, ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जो कि आप जोक से रिलेटेड, जब आप कुछ फनी से रिलेटेड और ह्यूमर से रिलेटेड आप कंटेंट प्रोवाइड कर दो, तो वहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर। लेकिन वहां पे अगर ब्रांड आपको अप्रोच करे तो वहां पे आपके वेरियस फील्ड के लोग हो सकते हैं जो ह्यूमर से रिलेटेड कंटेंट के लिए आपको फॉलो करेंगे। तो वहां पे एक अलग चीजें हो सकता है अप्रोच करने का कि आपका ऑडियंस का प्रोफाइल क्या है। तो जो भी ब्रांड किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं तो एग्जैक्टली उसके किस तरह के ऑडियंस है, उनका कौन, उस ऑडियंस के बेसिस पे ही वो डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे पे करने हैं और क्या उसे चूज करना है या नहीं करना है किस उनके प्रोडक्ट्स के लिए। कुछ और स्टैट्स है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में कि ऑन एन एवरेज द एवरेज एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन पर पोस्ट इन्फ्लुएंसर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्राफ है कि एक इन्फ्लुएंसर जिसके 1 मिलियन प्लस अगर उनके फॉलोअर्स हैं तो उनके एक पोस्ट करने पे उनका लाइक्स कितने आते हैं, उन पे कमेंट्स कितने आता है और उनका एंगेजमेंट रेट क्या है। सबसे अगर मैं ज्यादा देखूं 1 मिलियन पे है, तो 1 मिलियन पे 33,000 ऑन एन एवरेज लाइक्स मिलते हैं। अगर यूएस के अंदर, अगर यूएस इन्फ्लुएंसर्स है तो इतने लाइक्स हैं और 281 के ऑन एन एवरेज 281 आपको कमेंट्स मिल जाते हैं। और इसका एंगेजमेंट रेट क्या है, एंगेजमेंट रेट इज 1.5%। यानी कि जितनी फॉलोअर्स है और उसमें कितने, तो एंगेजमेंट कौन सा हो गया, अगर आपने कमेंट्स किया या आपने लाइक्स किया, दोनों ही सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट है। तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स वर्सेस द पीपल हु इंटरैक्ट विथ योर पोस्ट वर्सेस एन स्पॉन्सर पोस्ट, उनका जो परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट है 1.5%। अगर आपका नंबर ऑफ फॉलोअर्स 1 लाख टू 1 मिलियन तक है तो ये आपका घट करके 3,000 टू 44 तक हो जा रहा है। 42% कमेंट्स है एंड 1.7% एंगेजमेंट रेट है। वैसे जैसे आप देख रहे हैं फॉलोअर्स अगर घट रहे 5K से 20K फॉलोअर्स जिनके, उनके 233 लाइक्स हैं, 5 कमेंट्स हैं और वहां पे एंगेजमेंट रेट है 2.0 ऑलमोस्ट 2%। 1,000 टू 5,000 अगर है तो यहाँ पे लाइक्स 98 लाइक्स से 3 है। ये दिस इज एवरेज रेशियो है, एवरेज ग्राफ है। और यहाँ पे एंगेजमेंट रेट है 4.2%, ये सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स अगर बहुत ज्यादा है, अगर एंगेजमेंट की बात करें तो मैं वहां पे अगर एंगेजमेंट रेशियो देखो और जिसमें नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम है तो मैं 2-4 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकता हूँ कि जिनकी कॉस्टिंग भी, अगर जिनके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि उनके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होंगे स्पॉन्सर पोस्ट करने के लिए। अगर मैं मीडियम लेवल के इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता हूँ तो वहां पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके पोस्ट का एंगेजमेंट रेट ज्यादा यहाँ पे है। तो उस प्राइस में मैं ऐसे 10 या 15 इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकता हूँ, उनको उनसे अप्रोच कर सकता हूँ और उनसे कम पैसे में भी हमें
ये चीज़ को अचीव कर सकता हूँ और मुझे ज़्यादा एंगेजमेंट रेट पे मिल रहा है। तो एंगेजमेंट रेट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो कि आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को चूज़ करने में आपको देखना होता है। द मोस्ट एक्टिव ऑडियंस ऑफ नैनो इन्फ्लुएंसर दैट एवरेज ईयर इज़ 4.19% आफ्टर 10K फॉलोअर्स द year drops significantly. The followers creators year drops significantly. तो इनिशियली जो आपके साथ जुड़ते हैं वो लोग सीरियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी फॉलोअर्स आपके साथ ऑर्गेनिकली जुड़ जाते हैं जो शायद आपके कंटेंट में उतना ज़्यादा सीरियसली एक्टिव इंटरेस्ट ना हो। तो ये एल्गोरिथम की वजह से होता है जहाँ से आपके पास सजेशन आते रहते हैं और लोगों के पास और वो उनसे जुड़ जाते हैं उनकी एक्टिविटी बिहेवियर के वजह से। दूसरा सिनेरियो है एंगेजमेंट रेट इन इंडिया। इंडिया का सिनेरियो कुछ अलग है। द एवरेज एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन पर पोस्ट इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इंडिया 1,50,000 इज हायर देन यूएस मार्केट। यूएस के अंदर में देखें तो यहाँ पे ये 30,000 का है और 33,000 का, और इंडिया इज अ बेटर पोजीशन। यहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स, यहाँ पे ज्यादा लाइक्स मेरे और एंगेजमेंट रेट इज हायर देन यूएस। 1 मिलियन बाकी भी देख रहे हैं और सब में 1 मिलियन टू 5 और यहाँ पे 5.98 ऑलमोस्ट 6% का एंगेजमेंट रेट है। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंगेजमेंट रेट के अंदर भी चेंज होते जा रहे हैं। 1 मिलियन पे 2.80। द ऑडियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इंडिया इज वेरी एक्टिव। They have one of the highest ER. Even creators with more than 1 million followers have ER of 2.8. तो ER is one most important factors जो कि कंसिडर करना पड़ता है आपको जब आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं इसके लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है और इंडिया के लिए, इंडिया में आप बेटर देख रहे हैं देन। और इस पे एक और चीज है कि जैसे जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स को चूज करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं कंट्री वाइज जहाँ पे उनके पास फेक फॉलोअर्स काफी ज्यादा होता है। रियल फॉलोअर्स बल्कि फेक फॉलोअर्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए किसी काम के नहीं आएंगे जिनके पास 50% 60% ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि फेक फॉलोअर्स है, जो कि आपके निश के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो बस सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए है, ऐसी चीजें। और इसका भी रेशियो कंट्रीज वाइज आपको डिफर करता है। अगर डिफरेंट कंट्रीज पे जाए परसेंटेज ऑफ फ्रॉड फ्री इन्फ्लुएंसर्स बाय कंट्री, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड आपको किस कंट्री में है, फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स, ये आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये the lowest rate of fraud-free influencers was detected in Italy, 33 fraud-free influencer, Germany, and 36.72%, and India 36 point fraud-free influencers 36%. The influencers in Japan, the UK and France have the highest quality. Over 40% influencer in these countries are authentic. तो जितना ज्यादा है इसमें 50% आपके, अगर यूएस के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर, अगर जापान के किसी इन्फ्लुएंसर को आप हायर कर रहे हैं तो चांसेस है उनके 50% जो फॉलोअर्स होंगे वो रियल फॉलोअर्स होंगे। तो दैट मीन्स कि अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 50 लाख के आसपास 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो 50% के आसपास जो होंगे वो आपके रियल होंगे, बाकी 50% उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, वो फेक भी हो सकते हैं मोस्ट ऑफ के केसेस में। और सबसे कम रियल फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे जो है इटली का ग्राफ है। इटली के अंदर में फेक सिर्फ अगर 100 फॉलोअर्स हैं किसी इन्फ्लुएंसर्स के पास, तो उसमें 33.34% ही रियल होंगे, बाकी सारे फेक फॉलोअर्स होंगे जिनके कोई आपको कन्वर्जन नहीं मिलने वाला है। तो ये कंट्रीज वाइज स्टार्ट है। ये भी एज ए इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चीजें भी होती है। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले अभी देख रहे हो तो जितने भी सेलिब्रिटीज थे, अभी कुछ केस हुआ था मुंबई के अंदर कि जहाँ पे बहुत सारे ये पता लगा था जितनी सेलिब्रिटीज है वो सारे फेक फॉलोअर्स उन्होंने पे किया था। दीपिका पादुकोण का भी नाम आया था और भी कुछ सेलिब्रिटीज का नाम आया था, तो उनके फॉलोअर्स काफी डाउन हो गए थे। ऐसे 20 सेलिब्रिटीज का नाम आया था जो कि पीआर एजेंसी ने फेक फॉलोअर्स बढ़ाए हुए। तो और लोग क्या करते हैं, ब्रांड उनके फॉलोअर्स के नंबर ऑफ फॉलोअर्स को देख करके उन्हें प्राइस उनके डिसाइड होते हैं कि कितने पैसे पे करना है। तो हम उस ढंग से बेवकूफ हमें नहीं बनना है, हमें प्रॉपर तरीके से उनके रिसर्च करके किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना है। तो ट्रीट लाइक है कि आपको अगर इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ती है तो आप इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस को
क्यों ले और उसका क्या बेनिफिट है एज ए ब्रांड के लिए। तो फॉलोअर्स और उसकी ऑथेंटिसिटी ये एक मैटर है, एंगेजमेंट रेशियो कैसा है ये मैटर है, क्योंकि अगर एंगेजमेंट रेशियो, अगर आपका फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स आपके जो फॉलोअर्स हैं अगर वो फेक फॉलोअर्स हैं तो किसी भी पोस्ट के एंगेजमेंट बहुत ही कम होंगे, कि जो रियल होंगे तभी उसके साथ लोग इंटरेक्ट करेंगे। फेक फॉलोअर्स की वजह से वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। फेक fraud free influencer percentage of fraud free influencers by followers number, अगर जिनके followers हैं fraud free influencers by followers number, जिनके followers अगर 1 million प्लस फॉलोअर्स हैं, तो ये भी डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा जो वर्ल्ड वाइड डेटा ये कहता है कि अगर 1 मिलियन प्लस अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो उसके चांसेस है कि आपके 31%, 31.24% ही होंगे आपके फ्रॉड फ्री इन्फ्लुएंसर्स होंगे, रियल फॉलोअर्स, रियल इन्फ्लुएंसर होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, ऐसे कोई यूट्यूबर है या फिर ऐसे कोई आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर फॉलोअर्स हैं अगर 1K to 5K के बीच में, तो उसमें ऑथेंटिक और ऑडियंस के ऑथेंटिक फॉलोअर्स के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है, यानी कि 53.78% जो वर्ल्ड वाइड डेटा ये कहता है कि उसके चांसेस ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे नंबर्स फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं उस पे फेक फॉलोअर्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। जिनके दूसरा डाटा है 5K टू अगर 20K तक अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो इसमें 37% ही रियल होंगे, बाकी फेक हो सकते हैं। 35, अब ये कंट्रीज वाइज भी वेरी करते हैं पर ये ग्लोबल डेटा है जो कि ये बताया द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रॉड फ्री वी फाइंड इन द ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु हैव बिटवीन द 1K to 5K followers. 53.78% of influencers in the group are fraud free. The lowest authenticity rate has influencers who have over 1 million followers and between 20K to 100K followers. In the first case, we believe in due to the big amount of spam. It is a second due to the ऑथेंटिक मेथड ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो ये सारा चीजें भी इंडस्ट्री का के अंदर होती है, तो आपको इन सब से भी बचना है। जब भी आप किसी ब्रांड के लिए या कभी आप खुद भी किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के नंबर ऑफ फॉलोअर्स को देख करके आप बेवकूफ नहीं बनना है कि ऐसे उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है तो इज द राइट पर्सन टू राइट इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट योर ब्रांड फॉर योर इन्फ्लुएंसर पोस्ट। तो बहुत सारे अभी हम लोग कुछ टूल्स देखेंगे जिसके अंदर जो हमें इन सब डेटा को हमें राइट इन्फ्लुएंसर्स और उनकी एक्टिविटी क्या है वो सब चीज का स्टार्ट हमें बता सकते हैं। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्विस एवरेज, एक्विस ऑफ बाय कंट्री एवरेज, the quality of influencers from different country is not the same. The chart below shows that the Germany, France and Japan has the highest average quality score, while the influencers from Brazil, Italy and US have more inauthentic methods of Instagram growth। तो उनके Instagram इस पे भी देखिए सबसे नंबर 1 पे जर्मनी है एवरेज इनकी क्वालिटी वाइज, और जापान 60 है, और सबसे लो क्वालिटी ब्राजील का है। तो ब्राजील ऐसे ही स्पैम के लिए ब्राजील, नाइजीरिया ऐसी कंट्री ऐसे ही बदनाम है वहाँ पे, तो वो लोग के उनकी क्वालिटी सबसे कम है। तो बेस्ट क्वालिटी जर्मनी के लोग की ज्यादा अच्छा है कि वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स की ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, जापान के इन्फ्लुएंसर्स, और ये कंट्रीज वाइड डेटा है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग आपको ये चीजें भी ध्यान में रखना है। दूसरा है ऑन एन एवरेज, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग को यूज करने के लिए किसी ब्रांड के लिए को मोटिवेट करती है। व्हाई इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, हाउ डज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग आरओआई कंपेयर टू द अदर मार्केटिंग चैनल्स मच बेटर। अगर डिफरेंट ब्रांड्स जिन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग उनके लिए कितना बेटर रहा है अदर डिफरेंट मीडिया के कंपैरिजन में, तो 89% सेज ROI फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज कंपेरेबल टू कंपेरेबल टू और बेटर देन अदर चैनल्स। अब इसमें क्या मच बेटर, 14% ने खूब ज्यादा रिजल्ट आया है, बेटर में 34% ने बोला कि बेटर रिजल्ट मुझे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में मिला कंपेरेटिव टू अदर, और कंपेरेटिव 41% वर्स, 10% ने बोला वर्स, मच वर्स 1%। बाकी लोग का मैक्सिमम लोग की परसेंटेज काफी ज्यादा है, 41% लोग ने इसको काफी अच्छा बताया। और उसके ऊपर भी चलते हैं, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग डिलीवर्स 11% हायर ROI
इन कंपेरिजन टू अदर मीडिया। तो आप एक चीज है, एक एडवर्टीजमेंट आप रन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप गूगल एड रन कर रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग जितने आप पूरे डिजिटल मीडिया पे आप जितनी कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट आपका लग रहा है, अगर उतना ही पैसा अगर आप यहाँ पे लगाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, तो आपकी ROI 10-11x ज्यादा होती है। तो ये तो बहुत बड़ा ये स्टैट है, बहुत बड़ा ये इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी ये डेटा है जो आपको किसी भी ब्रांड को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग कराने के लिए मोटिवेट करती है। तो और दूसरा है पेड मीडिया ब्रांड अर्न्स फॉर एवरी $1 स्पेंड ऑन एडवर्ड्स दे अर्न $2। अगर $1 स्पेंड किया तो $1 से वो $2 अर्न करते हैं अगर उन्होंने गूगल एड पे रन किया, कंपेयर टू अगर उन्होंने $1 अगर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे खर्च किया है तो बदले में उन्होंने $11.69 की अर्निंग होती है। तो दोनों का जो देखते हैं ऑन एन एवरेज, तो इसका जो देखे तो इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो अर्निंग फ्रॉम, तो दैट्स वाई आपको इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग जो आप बड़े ब्रांड में, कल को आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर जाते हैं और वहां पे अगर आप उस टीम के हेड है, डिजिटल मार्केटिंग हेड बनते हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनते हो, तो यू आपको एज ए इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग को भी सीरियसली एक प्लेटफॉर्म्स, एक ऐसा चैनल्स के रूप में आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए जो कि आपके ब्रांड को बेटर ROI प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आपने इनिशियली अगर ब्रांड वो नहीं कर रही है तो यू कैन सजेस्ट और बिल्ड ए स्ट्रैटेजी कि आप अपने वैसे इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करें और वहां से उनके प्रोडक्ट्स को आप सेल कराने को। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके लिए एथलीट का काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए ब्रांड प्रमोशंस का काम कर सकते हैं। अभी जैसे आपने ममा अर्थ का अभी एक काफी ज्यादा मैं ऐड देख रहा हूँ और इसको शिल्पा शेट्टी भी प्रमोट करी है ममा अर्थ। इससे पहले ममा अर्थ का मैंने कभी नाम नहीं सुना था। आप सबने ममा अर्थ का ऐड देखा है? ये अभी अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा ये ऐड कर रहा है। मैं अमेज़न प्राइम है यहाँ पे, मैंने लिया हुआ है स्मार्ट टीवी है इसमें, तो मैं देखता हूँ हमेशा जब भी कुछ ऐसे चैनल देखो मामाअर्थ का ऐड आ जाता है। और ये मामाअर्थ विदिन 3, मुझे लगता है कि 3 मंथ से पहले नहीं हुआ है। इससे पहले इंडियन मार्केट के अंदर मामाअर्थ का उनका पूरा प्रोडक्ट रेंज है, जो बेबी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। अब इससे पहले कितने सारे ब्रांड थे, जॉनसन एंड जॉनसन से 2 और भी ब्रांड मुझे नहीं पता है, बेबी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। और उनके पूरा रेंज है मामाअर्थ का, और ये इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सारा जो इनका ब्रांडिंग है, सारा इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहा है। और देखते देखते 3 मंथ्स के अंदर वो एक बहुत एस्टैब्लिश पोजीशन में पहुंच रहा है मार्केट्स का। अगर उनका आप केस स्टडीज भी ऑनलाइन आप पढ़ना, मामाअर्थ का जो केस स्टडी है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कैसे है, तो आपको काफी तेजी से अब ज्यादा वह दिखेगा। तो उन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने मार्केट कैप्चर किया। और मोस्टली मैं यूट्यूब के ऊपर भी फिटनेस से रिलेटेड कभी कुछ कंटेंट देखता हूँ, तो बहुत सारे वहाँ पे स्पॉन्सर कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स के कुछ इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब पे जिनके फिटनेस को मैं फॉलो करता हूँ। तो उन लोग के भी इन्फ्लुएंसर्स स्पॉन्सर कंटेंट वो मामाअर्थ के बारे में वो रहते हैं, कंपैरिजन के बारे में, बहुत सारी चीजें। तो दैट मीन्स की कंपनी ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर फोकस करे। सो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, अभी एक चीज तो क्लियर है कि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इज one of the most important channels to promote your brand or to launch your brands. अब मेन चीज है कि जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्लियर है, ये चीजें हमने क्लियर है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करने के लिए हमें इन्फ्लुएंसर्स कैसे पता करने हैं। इन्फ्लुएंसर्स तो अभी आप अगर इन्फ्लुएंसर्स के नाम बोले तो आपको गिने चुने नाम 10 आप नाम मैं बोलूँ कि अभी इन्फ्लुएंसर कौन है, फिटनेस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स बताइए तो आप शायद 1 नाम बताएं, 2 नाम बताएं, 3 नाम बताएं। लेकिन मैं बोलूँ कि अगले 50 इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताइए जो आप फिटनेस के फील्ड में, तो आप नहीं बता पाएंगे। मैं बोलूँ कि लाइफस्टाइल वाले आप 10 नाम बताएं, आप मैं 1 या 2 बता सकते, लेकिन मैं 10 को बोलूँ बताने के लिए 10 एटलीस्ट आप नहीं बताएंगे। तो आप मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोलो, फाइनेंस के बारे में इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं बता सकते। हमें जो टॉप 1 1 या 2 जो कि बहुत ज्यादा इनका है तो वही दिखते हैं। तो तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट करने में, अदर इन्फ्लुएंसर्स
इंडस्ट्री वाइज इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करने में, और एक इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स है। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर्स में आप 5 कीवर्ड्स लिखते थे तो वो आपको 600 और कीवर्ड्स के आइडियाज बता देता था जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स थे। वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के रिलेटेड भी काफी सारे टूल्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में यूज होते हैं, जिसमें नंबर 1 टूल्स है, दिस टूल्स इज हाइपर ऑडिटर। हाइपर ऑडिटर is the most popular tools in influencer marketing। अब इसका क्या होता है हाइपर ऑडिटर का? हाइपर ऑडिटर बेसिकली आपको एक किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल को, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर्स आपके माइंड में आया कि ठीक है ये इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे आपने शिल्पा शेट्टी को ही ले, तो शिल्पा शेट्टी का एग्जैक्टली पूरा जो इनके अलग अलग प्रोफाइल, उनके कौन कौन से प्रोफाइल हैं, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, एग्जैक्टली उनका पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट रेट क्या रहता है, पूरा डेटा आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड इज हाइपर ऑडिटर। हाइपर ऑडिटर, this is a tools, and this tools is used to for influencer marketing, hype auditor। Sir, new screen share. This is a hype auditor। हाइप ऑडिटर, और इस ऑडिटर से चेक इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट एंड फ्रॉड फ्री इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। क्योंकि आप चलो शिल्पा शेट्टी आपको जानते हो, रणवीर अहलूवालिया आप जान रहे हो, लेकिन ऐसे 50 और भी आप रणवीर अहलूवालिया को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप इतने बड़े ब्रांड नहीं है, या फिर आपका ब्रांड है भी लेकिन आपका बजट नहीं है। हो सकता है अभी आपका बजट नहीं है, आपका बजट कहीं और लगा हुआ है, कंपनीज ने आपको इतना बजट नहीं दिया। फिर उस केस में क्या, आप ऐसे बहुत सारे अदर्स आप इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर कर सकते हैं। और फिर रणवीर अहलूवालिया सिर्फ मैंने ने नाम सुन करके कह रहे, तो क्या हमें उस प्रोफाइल को भी, अगर मुझे एनालाइज करने के लिए कोई टूल्स मिल जाए जो उनके प्रोफाइल को पूरा एनालाइज करके मुझे बता सके कि एग्जैक्टली मुझे क्या ट्रैक करना है, क्या क्या उनका एग्जैक्टली ये चल रहा है, तो वो बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स रिपोर्ट, अगर इस पे देखें टोटल रिपोर्ट्स फॉर भी, और इस पे चले, मैं किसी भी प्रोफाइल, अब जैसे आपने बोला रणवीर अहलूवालिया, तो मैं गेट अ बेस्ट इन क्लास एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ एनी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट। तो मैं अभी इसमें रणवीर अहलूवालिया इसी के प्रोफाइल को मैं चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली इसका स्टार्ट क्या है, रणवीर अहलूवालिया, और कॉपी, और इस स्टार्ट पे रणवीर अहलूवालिया चेक। अब यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया, ये है रणवीर अहलूवालिया, इसका यूट्यूब चैनल है, बियर बाइसेप्स इसका रणवीर, ये इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसका टिकटॉक आपका रणवीर, ये इनका टिकटॉक का है, ये इंस्टाग्राम का है, बियर बाइसेप। इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लू टिक भी है, दैट मींस कि ये इनका रियल प्रोफाइल, इस पे ब्लू टिक इनको मिला हुआ है। रणवीर अहलूवालिया, रणवीर 4 के फॉलोअर्स। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया से भी रिलेटेड काफी सारे प्रोफाइल है, इसमें कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ फेक भी हो सकते हैं। सही का पहचान क्या है, इसमें जो ब्लू टिक है, इस ओन प्रोफाइल, ये सारे कुछ फेक हो सकते हैं। रणवीर अहलूवालिया, यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया, इसमें पिक्चर तो इन्होंने लगाया हुआ है, किसी ने इसके नाम से कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दिया, रणवीर अहलूवालिया। अब देखो यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया, इसने नाम मिलता जुलता कर दिया, पिक्चर वही लगा दिया अहलूवालिया, ठीक है, और इसके 29.3 के फॉलोअर्स है। तो कहाँ इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे इसके जो रियल इनके जो प्रोफाइल है बियर बाइसेप, इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है, और किसी ने इसकी फेक प्रोफाइल बनाए, इसके भी 29 फॉलोअर्स है। तो ये भी चीज आपको पता लग सकता है कि आपको कौन से प्रोफाइल को, रणवीर अहलूवालिया बियर बाइसेप्स चेक्स, और इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें लेट्स सपोज 2 मिलियन फॉलोअर्स। अब इस पे चलते हैं, यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया। अब यहाँ पे ये आपको डेटा क्या आपको दिखा रहा है, ये डाटा मैं इसमें हाइपर ऑडिटर। अब इस टूल्स के थ्रू आपको क्या पता लग रहा है, इसका बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल्स 1-2 मिलियन,
बेयर बाइसेप्स और रणवीर एवरे, तो इस ये भी इनका रियल हो सकता है। व्यू सिमिलर, अब व्यू सिमिलर अकाउंट, मैंने रणवीर अहले वाले को तो देखा, लेकिन यहाँ पे 7 और प्रोफाइल यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे टूल्स जो कि सिमिलर तरह के अकाउंट है। अगर मैं रणवीर अहले वाले को नहीं लूँ तो इसमें और भी अंडर इनके भी सिमिलर तरह के हैं, एक्सपर्ट मोटिवेशन और है सैंडी 309, 68 के फॉलोअर्स, 0 एवरेज व्यू, एवरेज व्यू, एवरेज, ये तो एवरेज व्यू तो 0 दिखा रहे। खैर एनीवे, अब इस पे रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या मिलता है, और व्यूज, व्यू ऑन यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर रणवीर अहलूवालिया, ये इनका है हाउ टू एंड स्टाइल, इनका टॉपिक है नी से हाउ टू, और स्टाइल से रिलेटेड इनके निश के ऊपर में है। और सब्सक्राइबर इनके 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। व्यूज 30 डेज के अंदर जो इनको व्यू मिला है 156.6 के एवरेज, सोज द फर्स्ट 30 डे व्यू average based on video over the last 10 video. It helps you to predict how many views a video from the channels will receive after 30 days. तो 30 दिन के बाद इस पोस्ट को इतना व्यूज मिल रहा है। मोस्ट रिसेंट वीडियो इन्होंने 48 डेज पहले मोस्ट रिसेंट वीडियो यहाँ पे डाला था अपने चैनल्स के ऊपर। तो कितना पहले उन्होंने वीडियो को डाला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है उसको चूज करने का। तो यहाँ पे इसके अंदर और क्या क्या चीज, अब इसके पीडीएफ वर्जन में अगर मुझे ये डाटा को सेव करना है तो आप इसके पीडीएफ वर्जन में आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेड प्लान्स पे जाना पड़ेगा। चैनल क्वालिटी स्कोर 1 के सब्सक्राइब बेस्ट, पीडीएफ ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल रैंक इनका है, ये है कंट्री इंडिया का है। कैटेगरी रैंक 18 है कैटेगरी के अंदर जो इन्हें ग्रोथ, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इनका सब्सक्राइबर ग्रोथ 46.1 के बढ़ा है। ग्रोथ चार्ज 2.4% का रेशियो से। नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू द अकाउंट इन द गिवन पीरियड, तो गिवन पीरियड क्या है इनका 30 डेज का, 30 डेज के अंदर इनका इतना सब्सक्राइबर बढ़ा है। व्यू 30 डेज के अंदर इन्हें 3 पॉइंट्स का डाउन हुआ है इनके व्यूज एवरेज व्यू पर वीडियो 232.2 के, तो ये एवरेज व्यू के अंदर 78% का इंक्रीज हुआ है। तो ये भी यानी कि ये एक्टिव है और इनके पोस्ट काफी ज्यादा एंगेजमेंट, एवरेज एंगेजमेंट पर वीडियो 23.2 के ऑन एन एवरेज इनका एंगेजमेंट है एवरी वीडियो के ऊपर में। तो एंगेजमेंट रेशियो भी काफी ज्यादा यही हुआ है। रिएक्शंस या रिएक्शंस कमेंट्स इतना है, ये भी काफी बड़ा है। चैनल क्वालिटी स्कोर, अनलॉक फुल रिपोर्ट टू सी द चैनल क्वालिटी स्कोर, सी हाउ फुल रिपोर्ट्स लुक लाइक। तो ये रिपोर्ट्स अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे इनके सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर अपग्रेड को कुछ क्रेडिट लेना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करके। नो क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट के लिए अंदर नहीं क्या है। रिपोर्ट स्टार्टर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एनालिटिकल रिपोर्ट 50 रिपोर्ट्स, इसके लिए इतने। तो ये काफी कॉस्टली टूल्स है जिसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको इतने पैसे, लेकिन चलिए अगर इसमें 28 के 18 डे इतने हैं आपके, ठीक है। ये रिपोर्ट्स कैसा दिखाई पड़ेगा तो उसके सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी हाउ फुल रिपोर्ट्स लुक लाइक, ठीक है, पूरा रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे ये फुल रिपोर्ट्स का एक सैंपल है कि इसके अंदर पूरा जब आप इसको पे वाला अगर आप लिए होता है तो उसमें आपको क्या क्या चीज, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको ये शेयर करता है किसी भी प्रोफाइल के। अब यहाँ पे मैडोना के यहाँ पे 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। व्यू ऑन यूनाइटेड स्टेट्स की कोई इन्फ्लुएंसर्स है, उसका ये दिखा रहा है, ठीक है, 4 पॉइंट इतने व्यूज हुए। मोस्ट रिसेंट पोस्ट इतने हैं, रैंक कितना है, ठीक है, ये सारे स्टैट्स तो है। अब यहाँ पे चैनल क्वालिटी स्कोर ये है 79/100, 100 में से इनको 79। क्रिएटर्स के अंदर क्या है, क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर इज मेजर्ड यूजिंग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, views, number of stability and views subscriber ratio, please release frequency updates to download ratio, ये सारे बेसिस पे ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है ऑडियंस के बेसिस पे। चैनल क्वालिटी स्कोर इज 1 to 100 मैट्रिक्स
combines 4 components: creator, influencers, audience quality, channel credibility and viewers engagement. इस चारों पैरामीटर्स पे जज करने के बाद इसको 79 स्कोर मिला. Why did you find the metrics useful? ठीक है, एंगेजमेंट के बेसिस पे, तो एंगेजमेंट पे इसको 5 में से 4 नंबर मिला है, क्रेडिबिलिटी पे 2 नंबर, ऑडियंस में 5 आउट ऑफ 5 मिला है, क्रिएटर्स पे 5 आउट ऑफ 4 मिला है. तो इसके बेसिस पे इसने इसकी 79 रैंकिंग किया है. वीडियो परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या है, एवरेज एस्टिमेटेड इंटीग्रेशन प्राइस इतने डॉलर, एवरेज चैनल सीपीएम, चैनल्स के सीपीएम इतना है, कॉस्ट पर मतलब 1000 अगर व्यू होने पे इनको $4 से $12 के बीच में उनको सीपीएम मिल रहा है. सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल. अगर 1000 बार व्यू होता है तो उसकी कॉस्टिंग उनको गूगल एड, मे बी यूट्यूब चैनल्स के बारे में तो गूगल एड ही अगर वहां पे चल रहा हो, गूगल के वीडियो एड अगर चल रहे होंगे तो इनको मिलता है $12 $4 से $12 के बीच में इनकी अर्निंग होती है पर 1000 व्यूज के ऊपर में. तो अगर उनके इतने सारे व्यूज हैं तो आप कितने डॉलर आते होंगे तो आप सोच सकते हो. एवरेज वीडियोस व्यू इनके ऑन एन एवरेज 9 lakhs की व्यू है. तो अकॉर्डिंगली $4 अगर 1000 पे आ रहे हैं तो 9 lakhs पे आप देख लो कि कितने डॉलर्स बनेंगे. यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कंट्रीज वाइज इनके मैक्सिमम फॉलोअर्स इनके यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, ब्राजील के हैं. तो आप अगर किसी ब्रांड, अगर आपकी हो सकता है कि आप किसी ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हो और ब्रांड वो मे बी आपका ब्रांड है, आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो है यूएई का कोई क्लाइंट है और उसके लिए आप काम कर रहे हो. तो अब यूएई के क्लाइंट के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग सजेस्ट कर रहे हो और कॉन्सेप्ट प्रोफाइल आप इंडिया के बारे में तो आपको पता है, चलो आपको अपने लोकल कंट्री के बारे में पता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उस कंट्री में कौन इन्फ्लुएंसर्स है ऐसे तो पता नहीं होगा. आप आपसे पूछ ले कि यूएस के अंदर में कौन, फिटनेस में कौन से इन्फ्लुएंसर्स है, लाइफस्टाइल में कौन से, तो आप शायद एक भी नहीं बता पाएंगे. अब कनाडा के बारे में पूछ ले तो नहीं पता होगा, जापान में कौन है. तो मुझे ऐसे, आप सबको ऐसे टूल्स की रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको ये सारी चीज बता पा रहे, और नहीं सिर्फ आपको इन्फ्लुएंसर बताए बल्कि उनका पूरा डेटा भी आपको प्रोवाइड करे कि एग्जैक्टली आपको चूज करना है कौन से इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना है. तो ये सारा इनका लास्ट 90 डेज का, लास्ट 30 डेज का ग्राफ देख सकते हैं, या फिर हम ऑल टाइम बेसिस पे इनका रिपोर्ट देख सकते हैं. तो ऑल टाइम पे लास्ट 30 डेज पे क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट 30 डेज का नहीं आ रहा है, लास्ट 90 डेज का, लास्ट 90 डेज का ये आ रहा है. कमेंट रेट, ठीक है, ये 1.8 comments per 1000 views. Similar account have 2.6 comment per 1000 views. यानी कि इनको कमेंट्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिला है. रिएक्शन रेट 24.5 रिएक्शन पर 1000 व्यूज. सिमिलर अकाउंट का 33.7 रिएक्शंस पर व्यू है. यानी कि इनकी पोस्ट की क्वालिटी अगर बेटर हो तो शायद ये चीजें परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती है. शायद हो सकता है कंटेंट के अंदर क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, दैट्स व्हाई इनका ये चीज है. ऑडियंस एटीट्यूड, डिसलाइक्स, लव, इसमें क्या है 39 लाइक्स पर 1 डिसलाइक. तो एक डिसलाइक पे उनको 39 लाइक्स मिल रहा है. तो इसका रेशियो भी अगर देखें तो लाइक्स वर्सेस डिसलाइक में तो लाइक ज्यादा है, कंपेरेटिवली सिमिलर अकाउंट रिसीव 39 लाइक्स पर, ठीक है, वो भी ठीक है. अब वीडियो फ्रीक्वेंसी काफी लो है, जिस वजह से इनका बाकी चीजें इम्पैक्ट हो रहा है. वीडियो काफी लेट से पोस्ट करते हैं तो इनका वीडियो फ्रीक्वेंसी एक जो अब इन्होंने पोस्ट किया है तो ये 124 डेज यानी कि 4 मंथ पहले उन्होंने पोस्ट किया. 4 मंथ से उन्होंने कुछ नया पोस्ट नहीं किया है. इस वजह से आपका ये है. आप सिमिलर चैनल्स टू मैडोना, उससे रिलेटेड अगर ये यहाँ पे आपकी बात नहीं बन पा रही है किसी वजह से तो आप यहाँ पे बैड मेंशन टू ब्रांड्स, ब्रांड मेंशन ब्रांड्स इन लास्ट 90 डेज, वाली रेजिंग मालवाई पे लाइट फाउंडेशंस व्यूड कंटेंट. यहाँ पे डू यू फाइंड द यूट्यूब, ठीक है. एक तो ये है इनके यूट्यूब चैनल्स के बारे में रेशियो था. और वो इसके इंस्टाग्राम पे देखे, इंस्टाग्राम पे कंफर्म यू अनलॉक द 1 क्रेडिट इफ यू डोंट पे द प्रीवियस ठीक है. अब यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम को एनालाइज करके बता रहे हैं. इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 15.5 मिलियन है. एंगेजमेंट रेशियो, अब इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली इनके एंगेजमेंट रेशियो कम है 0.3. तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम ही होते हैं कंपेरिजन यूट्यूब के, क्योंकि वीडियो पे ज्यादा लोग एंगेज होते हैं.
ग्लोबल रैंक, क्वालिटी, ऑडियंस अनलॉक, यहाँ पे भी आप इसके सैंपल रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने के पहले आप कितने सारे पैरामीटर्स पे हमें देखना पड़ता है। एक्टिविस्ट अनलॉक, यूनाइटेड स्टेट्स, सिटी, ठीक है, व्यू सैंपल, न्यूयॉर्क से कहाँ से, सिटी वाइज अगर डेटा देखे तो सिटीज वाइज में न्यूयॉर्क से इतना है 4%, एज एंड जेंडर वाइज डेटा है कि फीमेल कितनी है और मेल। तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, तो आपको अगर मेल सेंट्रिक इन्फ्लुएंसर तो है, लेकिन अगर आप रणवीर अहलूवालिया से करवा रहे हैं कोई एंडोर्समेंट और आपका प्रोडक्ट लेडीज से रिलेटेड है, गर्ल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप देखते तो फॉलोअर्स से लाइफस्टाइल से रिलेटेड उनके गर्ल्स भी बहुत सारी जो फीमेल होंगे वो भी उनको फॉलो कर रहे होंगे, मेल भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका किसका है और एग्जैक्टली उसके पोस्ट पे एंगेजमेंट कैसा आ रहा है, फीमेल कितनी ज्यादा है, फीमेल वर्सेस मेल का कंपैरिजन क्या है, ये सारे भी स्टार्ट, क्योंकि वहां पे मनी जब इन्वॉल्व है तो आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते किसी भी प्रोफाइल। तो आपको किसी भी, आपने 10 या 15 इन्फ्लुएंसर्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद तब जाकर के डिफरेंट पैरामीटर्स पे सबके स्कोर चेक करते हो, सारी डिटेल चेक करते हो, देन यू फाइनलाइज कि एग्जैक्टली आपको किस कहाँ से किसे अप्रोच करना है, किसे एंडोर्स करवाना है। तो ये सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स है, आपको भी मैंने लिंक्स आपको डाल दिया है, आप उससे इसके बारे में डिटेल अपनी एवरेज आप देख सकते हो कि क्या है उनके है। एस्टिमेटेड रीच, आवर एल्गोरिथम डू नॉट प्रेडिक्ट रीच ऑफ अकाउंट विथ मोर देन 10 million followers, since there is a not enough account with that much followers to make predictions. Very good audience reachability काफी अच्छा है, audience authenticity average है 69.2%, ऑडियंस लुक लाइक ऑथेंटिक। तो यहाँ पे ऑथेंटिक मेन चीज है फॉलोअर्स है, लेकिन फॉलोअर्स में कितने फॉलोअर्स ऑथेंटिक है ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि वहां पे 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो ठीक है, तो एग्जांपल्स यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस इंटरेस्ट इन ब्यूटी एंड फैशन, ठीक है, ऑडियंस इंटरेस्ट 63%, बिजनेस कैरियर्स इतने, आर्ट एंड डिजाइन, यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट्स मिल रहा है उस ऑडियंस के बारे में, उसके उस प्रोफाइल पे जो ऑडियंस है उसका क्या ये है। इसके अंदर आपको ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड ऑडियंस इतने हैं, बिजनेस कैरियर से रिलेटेड इतने हैं। तो ये भी काफी कुछ आपको चीजें हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक के फॉलोअर्स ग्रोथ इनका कैसे हुआ है, गुड है, ऑर्गेनिक हुआ है या फॉलोइंग डायनेमिकली कितना बढ़ा है, किस रेशियो से इनका बढ़ रहा है, एंगेजमेंट रेशियो, एवरेज लाइक कितना है, एवरेज कमेंट्स कितना मिल रहा है, ठीक है, 1.2% एक्सीलेंट कंपेयर टू अदर 1.1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स अकाउंट। तो ये भी आपका डेटा के बारे में कितना आपको ये भी दिखा रहा है। सो सैंपल गुड लाइक्स एंड कमेंट्स का रेशियो क्या है, पोस्ट 12 मोस्ट रिसेंट पोस्ट लाइक कमेंट्स, ये डेटा है। सो वैल्यू, एस्टिमेटेड प्राइस, व्हाट इज दैट, ये आपके एस्टिमेट कॉस्ट पर एंगेजमेंट, अर्न मीडिया वैल्यू, ठीक है। सो रिपोर्ट एवरेज, पोस्ट फ्रीक्वेंसी एवरेज है, पोस्ट पर एवरेज इन्फ्लुएंसर्स मेक 16.78 पोस्ट पर वीक एबव एवरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस बेस पे अच्छा है। एडवर्टाइजिंग पोस्ट फ्रीक्वेंसी, ब्रांड मेंशन 19 ब्रांड्स इसमें, ऑल कैटेगरी ब्यूटी फैशन बुक स्लिप पिक्चर, ठीक है। तो और भी सिमिलर तरह के प्रोफाइल्स हैं, ये सारे सिमिलर अकाउंट्स, ये सारे कुछ सिमिलर अकाउंट है। चेक अदर इन्फ्लुएंसर्स, तो इस तरह से आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को चेक कर सकते हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अब शिल्पा शेट्टी का जैसे देखना हो तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोफाइल को देख सकते हैं। मैं अब किसी और टूल्स के बारे में चलता हूँ, उसको एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। इस शिल्पा शेट्टी का ये आ रहा है डेटा, इसमें मैं हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, इसमें आप खुद से करके देखिएगा, लिंक मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये इस तरह से आपका ये आ रहा है। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अनलॉक फुल रिपोर्ट सेव एज पीडीएफ व्यू। और इसमें अलग अलग, अब शिल्पा शेट्टी का 17.9 मिलियन फॉलोअर्स है इनके इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे 19.7 है,
शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, ये वाला जो इनका चैनल है इस पे 2.2 मिलियन है एंड इस पे शिल्पा शेट्टी योगा। अब योगा के ऊपर, तो अब योगा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं यहाँ पे। तो आप फिटनेस से रिलेटेड, तो आप योगा स्पेसिफिक वाले चैनल्स को आप जा सकते हैं। यहाँ पे इनके रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे और भी प्लेस है। अब शिल्पा शेट्टी को आप हायर नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर और भी आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल सकते हैं। और इवन कि अगर नित्या मोहन 33 के सब्सक्राइबर, अगर आप भी एक नेस स्पेसिफिक अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ब्रांड आपसे भी ऐसे अप्रोच, आपको लगेगा कि आपके पास ब्रांड कैसे आ रहे। हो सकता है कि किसी टूल्स में आपकी भी प्रोडक्ट, आपकी भी प्रोफाइल दिखाई पड़ी हो, तो लोग वहां से आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके फॉलोअर्स के डेटा को देख करके। तो एक पहला टूल्स था आपका हाइपर ऑडिटर। दूसरा टूल्स हमारा है ऑल टॉप। तो ऑल टॉप में क्या है? ऑल टॉप बेसिकली कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड आइडिया, कि किस तरह के कंटेंट आपको आपकी इंडस्ट्री में टॉप पे कंटेंट है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट, तो ये ब्लॉगिंग में आपको हेल्प करेगा कि किसी ब्लॉगर से किस तरह के ब्लॉगर्स को आपको हायर करना है और उस ब्लॉगर पे किस तरह के पोस्ट आपको पोस्ट करवाने हैं। तो ऑल टॉप, ऑल, ये आपको कंटेंट आइडिया, आप इसको ब्लॉगिंग में भी आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आपको ये पता करना है कि आपके इंडस्ट्री के अंदर ऑल टॉप कि कौन सा ब्लॉग, कौन सा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन सा टॉपिक ऑल टॉप, पॉपुलर लो प्राइस पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऑल टॉप, यहाँ पे ऑल। तो यहाँ पे आपको ऑल टॉप मोस्ट पॉपुलर साइट्स, यहाँ पे टेक क्रंच है, यहाँ पे पोस्ट पॉपुलर साइट है, यहाँ पे चाइनाज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटर। अब यहाँ पे पॉपुलर साइट से वायर्ड, मासेबल, लर्न सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर साइट्स पर, तो अलग अलग नीड से रिलेटेड जो कौन कौन सी साइट्स है जहाँ पे आप ब्लॉगर्स को आप हायर कर सकते हैं, ब्लॉगर के थ्रू आप स्पॉन्सर पोस्ट प्रमोट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लाइफ स्टाइल में मैं ट्रैवल से रिलेटेड देखता हूँ, ठीक है, ट्रैवल। तो मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल फील्ड में क्या है, सॉफ्ट ट्रैवल फील्ड के अंदर अभी यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल स्टोरीज ऑन ऑल टॉप राइट नाउ। तो यहाँ पे ये स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करी। इजिप्ट ट्रैवल वर्ल्ड मैन शेयरिंग द जॉय ऑफ ज्वेलरी, बीबीक्यू चिकन, यहाँ पे सीबी ऑन रोड रेसिपी, डेली डोज फॉर यूरोपियन, ट्रैवल ऑफ एडम। तो यहाँ पे इस साइट पे ये वाला कंटेंट काफी ट्रेंडिंग कर रहा है। रोज एंड किन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, अब इसका फायदा क्या है? ये तो हमने देख लिया कि ठीक है ये ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंड। इसका फायदा ये है कि आप उस कंटेंट को देख करके सिमिलर तरह के कंटेंट, आपके आइडियाज आपको आ जाते हैं कि अभी लोग किस तरह के कंटेंट को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ऑल टॉप में मैं कुछ और फील्ड को देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ एंटरटेनमेंट है, फनी है, वीडियो टेलीविजन है, लाइफस्टाइल है, फिटनेस है, फाइनेंस है, हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड ही देखते हैं। फिटनेस में कौन से ट्रेंडिंग कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। तो मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज, कौन कौन से स्टोरीज, तो आपको कंटेंट के आइडिया अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरेट करने के लिए आपको ऑल टॉप काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। तो 3 वीक्स ऑन वेट, 3 वीक्स ऑन एट, हाउ टू, जैसे myth of good posture, the myth of good posture, the myth of good posture, यहाँ पे इस ब्लॉग के ऊपर ये ट्रेंडिंग है। और myth of good posture, अब मैंने आपने ये कंटेंट को देखा, अब इस कंटेंट से रिलेटेड ही अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए आपने स्पॉन्सर कंटेंट कराने, तो आप स्पॉन्सर कंटेंट में इस तरह की कुछ चीजें को उसके ऊपर कुछ कंटेंट लिख सकते हैं सिमिलर तरह के टॉपिक पे। इससे बेटर, इसने जितने वर्ड्स में लिखा इससे ज्यादा बेटर में आप लिख लीजिए, इसको ज्यादा प्रेजेंटेबल बना करके लिख दीजिए, या फिर इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। इसने ब्लॉग बनाया, इसका आप वीडियो बना दीजिए इसी टॉपिक पे, तो वो भी आपको बेटर उसके ऊपर भी रिजल्ट मिल सकता है। तो अलग अलग कंटेंट के आइडियाज ही आपको ऑल टॉप अलग अलग फील्ड के बारे में आपको बता सकता है। बिजनेस के बारे में देखते हैं, बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड चीजें क्या हो रही है, बिजनेस इंडस्ट्री के फील्ड में कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, कौन से न्यूज ट्रेंडिंग, पॉपुलर बिजनेस साइट्स, कौन से मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज जो टॉप बिजनेस साइट्स है वहां पे
स्टोरीज को एक्यूमुलेट करके यहाँ पे शो किया जाता है। हाउ डिड यू डिस्कवर द प्रॉब्लम यूर कैन कनाडा टू ट्रकिंग बिजनेस इन यूएस, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूनाइटेड टेक ब्रेक, न्यूयॉर्क टाइम्स बिजनेस, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे आपको कंटेंट के आइडियाज यहाँ पे मिल सकते हैं जो कि आप इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर कर रहे हैं तो आप चाहे सोशल मीडिया के ऊपर या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर कंटेंट आप कुछ लिखेंगे तो कंटेंट के आइडियाज होने चाहिए कि किस तरह के कंटेंट आप उनको प्रोवाइड करें। तो ये ऑल टॉप आपको इस तरह के कंटेंट के आइडिया आपको बता सकता है। इसके अंदर यहाँ पे साइन इन अप लाइफस्टाइल टेक स्पोर्ट्स, इसमें आप रजिस्टर करके यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें कुछ फ्री में भी आप कर सकते हैं। कॉपी लाइफस्टाइल वायरल न्यूज, यहाँ पे वायरल सेक्शन है कि वायरल में कौन सी न्यूज वायरल है। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका डोंट वांट ट्रम्प टू रिप्लेस आरबीजी। अब आपको वायरल स्टोरी आपको चाहिए कि कौन सी स्टोरी अभी वायरल हो रही है। अब आपको यूएस के अंदर में करना है तो कंट्रीज वाइज ये कौन सी ये ट्रम्प रिप्लेस यूएसए, आप इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। सारे अमेजोन वॉलमार्ट एंड अदर डोनेट द, तो आपके पास कंटेंट जो ऐसे टॉपिक के आइडियाज हैं, अब ये ब्लॉग में है आप इसके वीडियो बनाइए, आपका वीडियो यूट्यूब चैनल्स पे बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। आप देखो कितने सारे पॉपुलर कंटेंट, मोर पॉपुलर ऑन टॉप वायरल, ये सारे वायरल कंटेंट के आइडियाज हैं। तो चीजें आप देखो कितना आपका काम आसान कर दे रहा है। अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप ब्लॉगर ही हो, आप इसी तरह के कंटेंट लिखते हो और आप यूएस मार्केट दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर, ये सारी चीज आपको इसके ऊपर है। टुडे आज का टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, ऑल टॉप में कौन सा आ रहा है। तो ऑल टॉप में बेसिकली वही आता है जिसके ऊपर मैक्सिमम कवरेज हुआ है, जिस स्टोरी के ऊपर मैक्सिमम न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, ये हर जगह जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लिखा गया है वो उनके ट्रेंडिंग टॉपिक में आ जाता है ऑल टॉप के अंदर में। तो आपको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीजें आपको काम की चीजें मिल जाते हैं। और फिर ऑल टॉप के बाद और चलते दूसरा हमारे पास क्या है, तो ऑल टॉप पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको काफी ज्यादा। फिर एक क्राउड फायर, क्राउड फायर क्या है, क्राउड फायर ये बेसिकली आपके जो इन्फ्लुएंसर्स आपके हो या फिर आपके पूरा सोशल मीडिया को मैनेज करने में ये हेल्प होता है, जो कि आपको इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग चैनल्स को आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, और इकट्ठे इसके थ्रू क्राउड फायर के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एडवर्टीजमेंट आपने रन किया, कुछ अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को आपने इन्फ्लुएंसर्स के प्रूफ सर्विस ले रहे हैं, तो ये सारे अकाउंट्स को आप इकट्ठे मैनेज करने के लिए आप एक क्राउड फायर को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर फीचर क्या है, ये आपको कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट पब्लिश एनालिटिक्स एंड मेंशन, काफी सारी चीजें कंटेंट के लिए, क्यूरेशन, curating article and on Amazon for your social media social account has never been so easy। यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड आर्टिकल क्यूरेशंस ये आपको दे रहे, क्यूरेशन आरएसएस, और पिक योर टॉपिक। आप यहाँ पे इसके अंदर में क्या है कि सेम जैसे यहाँ पे एक्टिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, अल्कोहल बेवरेज एंड आर्ट ब्यूटी है, ये सारे टॉपिक जैसे आप चूज करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड ये आपको कंटेंट के आइडिया जनरेट करके बता देगा। तो ठीक है, अगर आपने सर्च किया लाइक डिजिटल विजिटिंग कार्ड, तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड आप कितने सारे टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको लिखना चाहिए, उसके कंटेंट के आइडियाज आपको क्रिएट करके बता देगा कि आप अगर कंटेंट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक पे जो आपके बिजनेस, अगर आप आर्ट से, ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आप कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड कौन से टॉपिक पे आप लिखे उसके आइडियाज बता देगा ये आपको, ये टूल्स। तो ये भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको। इसके लिए यहाँ पे अगर होम पे चले, क्राउड फायर होम, तो सोशल मीडिया गेट स्टार्टेड पे अगर चले तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। देन इसकी प्राइसिंग पे चले तो कुछ चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एनुअली दिस इज अ फ्री अकाउंट, increase your wanted to
यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अकाउंट लिंक, 3 अकाउंट को लिंक कर सकते, कोई भी 3, चाहे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक है, ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन, कोई भी 3 अकाउंट आप इसको लिंक कर सकते हैं। शेड्यूल पोस्ट पर अकाउंट, बहुत सारी चीजें इसके साथ में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रिएट कंटेंट फ्रॉम योर ओन ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस एंड शॉपिफाई इट्सी। सो आप वहां से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेंशन वन डे डेटा, आपको बहुत सारे एनालिटिक्स डेटा ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपका crowdfire.com और ये है आपका crowdfire.com। फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट टूल्स है केलर, KELER, केलर, और ये भी काफी अच्छा टूल्स है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। केलर, केलर, KELAR, KEL। और सर वो क्लियर है कि LEAR, KLEAR, KELEAR, अच्छा मैं स्पेलिंग केलर, हाँ ट्रांसलेशन सर आपने गलती से KEL लिख दिया है। KA है ना, KL, KLER, अच्छा भाई के केलर, सॉफ्ट केलर इन्फ्लुएंसर, ये केलर ये वाला है इन्फ्लुएंसर्स। फाइंड इन्फ्लुएंसर्स बाय लोकेशन, ये भी बहुत इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करने में। अब सेम वही चीज है कि आप उदयपुर में, आपको नहीं पता है कि आप उदयपुर में रहते हैं लेकिन कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको नहीं पता है नोएडा के अंदर कितने इन्फ्लुएंसर्स, आपको नहीं पता है जर्मन, आपको लंदन में कितने इन्फ्लुएंसर्स है, या फिर टोक्यो में कितने इन्फ्लुएंसर्स है, न्यूयॉर्क में कितने। आपके कंपनी, आपका टारगेट मार्केट वही वहां पे है, न्यूयॉर्क है, कनाडा है, कनाडा के अंदर की एक पर्टिकुलर सिटी है, तो सिटीज वाइज आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस के अंदर, कि वहां पे अगर प्रमोट करना है तो किस इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस को आप लेना है। जैसे मैं अगर दिल्ली में करूँ, कंट्री कंट्री स्टेट सिटी, इस वाइज से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो आपको कहाँ पे मैं सर्च करके देखो, जाके इन्फ्लुएंसर्स पता करते हैं। सजेस्ट मी द सिटी, नेम ऑफ द सिटी। चलिए मैं इसको देखता हूँ, राजस्थान इंडिया, पूरे स्टेट के अंदर देखता हूँ कि यहाँ पे पूरे राजस्थान में, क्योंकि सिटी के अंदर में मुझे बहुत लिमिटेड ही लोग मिल पाएंगे। और नकुल मेहता, अबाउट नकुल मेहता, अनस्टॉपेबल ट्रैवलर, एज 24, फॉलोअर्स इनके 27 lakhs, 99,000 डेमोग्राफिक, एज इतना है, व्यू प्रोफाइल रहा पे राहुल रोनित बोस रॉय, ये राजस्थान सर के बट अंदर। ये तो फेसबुक ट्विटर ही दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम नहीं है इनका। ये दो ही दिखा रहे प्रोफाइल, या तो इसमें व्यू ओपन प्रोफाइल, ये ये तो मैंने राजस्थान में गई थी, तो इसमें यहाँ पूरा फाइंड टॉप इन्फ्लुएंसर्स शेड्यूल, ये लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं क्या? वानी कपूर, या तो कहीं ना कहीं इन्होंने राजस्थान लिखा हो, मैंने तो राजस्थान लिख के सर्च किया था, माइक किलर। ठीक है, चलिए मैं इनके प्रोफाइल पे ही देख देता हूँ। यामी गौतम इसके फेसबुक है, और ये दो प्रोफाइल है, एक्टर है, एज 25, फॉलोअर्स 26 lakhs। ठीक है, इस पे देखते हैं, यहाँ पे ओपन प्रोफाइल, रिक्वेस्टेड है, अच्छा ये सारे इनके फ्री में सर रिजोल्व। वानी कपूर का दिल्ली की है।
एक मिनट, ये फुल रिपोर्ट्स हमें नहीं चाहिए, हम फ्री वाले में देखते हैं। वहाँ पे ना वो पेड वाला चीज़ है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता करके वो बताएंगे उनके टीम, तो वो चार्जेबल। तो यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज है केलर के अंदर। फेसबुक पेज एनालिसिस फ्री टूल्स है, इनके टॉप इन्फ्लुएंसर्स बाय लोकेशन, फाइंड ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स और फाइंड इन्फ्लुएंसर्स नहीं, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, ये इस टूल्स को यूज करते हैं, फाइंड इन्फ्लुएंसर्स बाय लोकेशंस। ये टूल्स में फाइंड इन्फ्लुएंसर्स बाय लोकेशन फ्री टूल्स में बता नहीं रहा, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स बता रहे, उसका डेटा नहीं बता रहे ये टूल्स। अगर मैं यहाँ पे उदयपुर राजस्थान इंडिया ये सर्च करके देखता हूँ, उदयपुर से कौन किसके नाम आ रहे हैं। उदयपुर के अंदर यहाँ पे सुरेश गोयल, डेमोग्राफिक दीपक 78, हार्दिक हिंदुस्तान, ये दिपेश, जस्ट मिनट एक ये कुछ लिमिटेड लोग के बारे में दिखा रहा है। आप इन सब में से किसी के बारे में पता है आपको ट्विटर पे? और स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू हॉस्पिटल सिक्योरिटी ट्यूटोरियल, ये सर एनिमल एड काफी फेमस है उदयपुर में। अभी यहाँ पे AAU ये बता रहे इन्फ्लुएंसर, इसके 15 लाख फॉलोअर्स हैं एनिमल एड। और ये इसमें और क्या डिटेल्स ये बता रहे हैं इसमें। अच्छा सुरेश गोयल भी सर शायद नाम सुना है मैंने। जर्नलिस्ट वाइट्स सोशल वर्कर सुरेश गोयल 75 जर्नलिस्ट। Okay. राज्य हिंदुस्तान कंट्रीज 2000 बाय। तो आप देखिए यहाँ पे 2000 फॉलोअर्स के ऊपर भी ये इनका डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है इस लोकेशंस पे। तो 2000 5000 तो इतना आप लोग इजिली बना सकते हैं। 35,000 दिपेश चंद्र जाट, यहाँ पे ओपन प्रोफाइल, ओपन प्रोफाइल। अच्छा ये बाकी चीज ठीक है। और भी क्या रिसोर्सेस यहाँ पे हमें तो बिना पे के हुए जो चीज मिल जाए उसके ऊपर जाना। ट्विटर फेसबुक पेज एनालिसिस ये टूल्स है। फेसबुक पेज एनालिसिस प्लेटफॉर्म शेड्यूलर प्लान्स एंड प्राइसिंग, ये ज़्यादा चीज़ें फ्री में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में ये भी टूल्स हैं। इस वजह से हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे थे। बेस्ट वर्ड विद द बेस्ट, अब इन सारे ब्रांड्स के लिए वो डिटेल में पता करके बताते हैं। फ्री में इनके ज़्यादा सर्विसेज हो, इन्फ्लुएंसर एनालिटिक्स फीचर, फाइंड इन्फ्लुएंसर्स ये दे रहे हैं, मैनेज रिलेशंस विद मेजर कंपनीज और इन्फ्लुएंसर्स, फाइंड इन्फ्लुएंसर्स सेम वही है, ठीक है। व्यू सर्चेस, फाइंड क्रिएटर्स ऑडियंस ट्रस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स इनके अब यहाँ पे इनके पेड वाले में ये सारी चीजें एनालाइज है, मैनेज एंड मेजर, फाइंड, ये कहाँ पे फाइंड पे कुछ आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यहाँ पे ये रिसोर्सेस फाइंड इन्फ्लुएंसर्स, ये प्रोवाइड ही नहीं करना चाहता फ्री में डेटा। सॉल्यूशंस, चलिए इनके प्राइसेस क्या है, प्राइसेस ये कुछ नहीं है।
चलिए इस टूल्स के अलावा जो दूसरा टूल्स है हमारा पीयर इंडेक्स PWRINDX पीयर इंडेक्स किसी और ने परचेस किया इनका डायरेक्ट पीयर इंडेक्स अभी नहीं खोल रहा ब्रांड वॉच आई थिंक ब्रांड वॉच ने परचेस किया उसको इनके साइट पीयर इंडेक्स में कोई और पीयर इंडेक्स प्लस ब्रांड हाँ ये ब्रांड वॉच ने इसको परचेस किया पीयर इंडेक्स को इसलिए अभी इनका लोगो पीयर इंडेक्स में ये अभी आ रहा है इनके चेंजेस और इनकी सर्विसेज क्या है ये सारी इनडेप्थ चीजें ना डिटेल में चीजें को आपको चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया पैसे जब खर्च करती है कंपनी तो उनको एक एक चीज डिटेल में उनको चाहिए होता है सारी इंफॉर्मेशन किसी को किसको पैसे पे करने नहीं है ब्रांड अंडरस्टैंड योर ब्रांड बुक मीटिंग प्रोडक्ट ब्रांड ठीक है इसमें बुक मीटिंग ब्रांड वॉच केस स्टडीज crisis management case study that is sources ये हमारा पीयर इंडेक्स इसी पे चलते हैं हम पीयर इंडेक्स ये इसके एक्सटेंशंस पीयर बैक्स विच टू लर्न ठीक है देखते हैं इसमें लोग वीडियो पे क्या अपडेट किया है वॉइस आ रहा था ये अभी जो हमने वीडियो चलाए नो सर वॉइस नहीं है नहीं सर अच्छा वॉइस की सेटिंग हमने कैसे किया था लास्ट टाइम में सर वो जो आपका एडमिन टूल है वो बाहर आ रहा है उसमें मोर के अंदर शेयर कंप्यूटर साउंड शेयर कंप्यूटर ओ ये वाला सेटिंग सर ठीक है देखना ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये था एक मिनट Social listening can tell you a lot about who's talking about your brand or people discussing key topics in your industry. But what about all those other people who don't talk about you, who haven't even heard of you yet? How can you plan a targeted marketing campaign without understanding all your potential customers?
BrandWatch Audiences lets you instantly search a database of over 450 million people by keywords in bios and recent tweets, location, demographics, and the followers of any Twitter account to find the people that matter to you. Understand who's in your audience by breaking it down by demographics, interests, and professions. Discover what makes your customers unique by comparing any 3 audiences against each other and seeing where the biggest differences are. Then, analyze all the conversations of millions of people in moments to uncover what your audience is talking about right now, the influencers they're engaging with, and the content they're sharing. Create campaigns that you know will resonate with the right people. Amplify them with the influencers your customers trust the most, and target your social advertising with pinpoint precision. BrandWatch. Know your audience. तो अभी क्लियर हुआ इस टूल्स का पोटेंशियल? Yes, sir. ये सारे एडवांस Mainly टूल्स, Twitter के audiences के लिए बहुत अच्छा है target करने के लिए, right? हाँ, ये सारी ऑडियंस जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहाँ पे, एक चीज तो है कि आपके ब्रांड के बारे में या फिर आपसे रिलेटेड चीजों के बारे में, जो आपके ब्रांड के बारे में लोग डिफरेंट चैनल्स पे बात कर रहे हैं, ये तो पता लग सकता है, लेकिन जो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपसे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे एसेंशियल ऑयल के बारे में, आपकी कंपनी एसेंशियल ऑयल बनाती है और एसेंशियल ऑयल के बारे में लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं। अब आपकी कंपनी है, हो सकता है मामा अर्थ है, लेकिन वो मामा अर्थ के एसेंशियल ऑयल है, लेकिन आप लोग मामा अर्थ नहीं सर्च करके एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डेटा साइंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इस टूल्स के अंदर। वो मिलियंस ऑफ डेटा को एनालाइज करके राइट ऑडियंस सेट आपको प्रोवाइड करता है कि ये सारे आपके पोटेंशियल ऑडियंस हो सकते हैं, और जिसके बेसिस पे आप उनको टारगेट करते हो और बेटर कन्वर्जन लेके आते हो। वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसर, जो ऑडियंस से आपके टारगेट पोटेंशियल ऑडियंस, वो किस टॉपिक, अब उस टॉपिक, आपसे बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सारे डेटा आपको ये ब्रांड वॉच आपका बता देता है। तो एक बड़े लेवल पे आप एक ब्रांड मैनेजर हो, और टॉप आपकी ब्रांड मैनेजर एफएमसीजी ब्रांड है, आप जैसे टॉप ब्रांड मैनेजर में भी आप कोई भी टॉप ब्रांड ले लो, हो सकता है लैक्मे हो, पॉन्ड्स हो, निविया हो, जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, और भी आप जैसे किसी भी इंडस्ट्री से लेकर के टॉप ब्रांड में, और वहां पे आप ऐसे किसी टॉप पोजीशन में हो, या फिर आप मार्केटिंग कैंपेन को हैंडल कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको इन सारे पोटेंशियल ऑप्शंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप बेटर ढंग से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। तो सिंपली था कि एक तो चीज है कि चलो हमने गूगल एड, फेसबुक मार्केटिंग, ये सारे चीज सोचा, ये सब चीज को सब आप वहां पे आप कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, लेकिन ये जो एडवांस पार्ट है, ये आपको एक अलग कैनवस देता है एडवांस लेवल पे चीजों को हैंडल करने में, जहाँ पे आपका इतना ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो कंपनी का जो ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनी टेलीविजन के ऊपर भी ऐड कर दिया, तो 10 सेकंड के ऐड का 10 लाख 20 है, उनका मंथ का बजट करोड़ों में जाता है। एक एक न्यूज चैनल्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट एक एक ब्रांड की होती है, मैगी है, ये सारी चीजें, कितने सारे ब्रांड्स है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें, वो कंपनीज भी इन सारे टूल्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो सारा चीज है कि आप बेटर ढंग से टूल्स को यूज कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, क्या चीजें। अभी आप ब्रांड वॉच को, अभी आपने देखा इसके पोटेंशियल को, तो अभी शायद आप कहीं इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो मैं ब्रांड वॉच की सर्विस को ले सकता हूँ। तो आप एक अलग लेवल पे, आप इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के बारे में आप सोच रहे थे, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के आरओआई का जब आपने देखा कि ये तो 11 टाइम्स हायर है इन कंपैरिजन टू अदर चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट के, गूगल के एडवर्टाइजमेंट से, तो आप जब गूगल एडवर्टाइजमेंट और इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के बीच में आपको डिसाइड करना हो, तो आप एक बारी सोच सकते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, या साइमल्टेनियसली आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, गूगल एड तो आप किस लेवल पे, आप जैसे लोकल लेवल पे आपको पहुंचने और आपको ढंग के इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिल रहे, तो कोई जरूरी है कि हर चीज के लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल ही जाए। गूगल का एक अलग, गूगल ऐड का जब लोकल लेवल पे आप ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको गूगल ऐड ज्यादा काम आ रहा है, लेकिन एक ब्रांड बिल्ड करना, एक अलग तरह की सब मार्केटिंग करनी है,
वहाँ पे आपको किसी और तरीके से आपको इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस भी आपके लिए यूजफुल हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, अवेलेबल ऑप्शन, सो दैट कि आप बेटर ढंग से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, बेटर स्ट्रैटेजी आप बना पाएँ किसी भी ब्रांड के प्रमोशंस के लिए या ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए। और सबसे लास्ट में लिंक्डइन का है, तो लिंक्डइन तो ऑलमोस्ट हम सब ने पता ही है, लिंक्डइन के ऊपर आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, आपको काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिल जाएंगे जिनकी सर्विस को भी आप ले सकते हैं प्रमोशंस के लिए, उनके थ्रू भी आप प्रमोट करा सकते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर भी काफ़ी सारे पीपल है जिनके 10 lakhs 5 lakhs 10 lakhs उनके फॉलोअर्स हैं, उनके थ्रू भी अगर आपका ऑडियंस ब्रांड, आपके ब्रांड का ऑडियंस अगर लिंक्डइन पे ऊपर ज़्यादा एक्टिव है तो सिंपली आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे फॉलोअर्स की सर्विस को भी ले सकते हो और उस फॉलोअर्स की सर्विस को अ, आप इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के लिए। सो इतना ही था आज इसके ऊपर डिस्कशन पे। और कुछ आपके क्वेश्चंस है, कुछ सजेशन है इसमें, कुछ चीज़ें जो आप इसके आज के क्लास से आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी से आइडियाज़ के बेटर ढंग से आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आपको शेयर कर सकते हैं अपने अपने व्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड। सो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का अभी आपको क्या लगता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपकी थॉट या फिर आपके नॉलेज में कितना आप बेटर फील करते हो कि आप बेटर ढंग से अब सोच पा रहे हो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के पोटेंशियल को, आपके पर्सपेक्टिव या कितना, क्योंकि जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उतने बेटर ढंग से आप इसके ले सकते हो। मानव, आप क्या फील करते हो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के पोटेंशियल को, आप अपने बिजनेस में और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को या उसकी सर जो लाइक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मतलब लाइक इवन अगर आपका अगर इसको मैं ORM से भी रिलेट करूं तो अगर इफ यू हैव द राइट इन्फ्लुएंसर इट कैन लीड टू अ ग्रेट ORM एज वेल। तो एग्जैक्टली ओआरएम से ये बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं दोनों राइट चीजें। राइट अवंतीप, आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें? चलिए ठीक है। सो ठीक है, आप लोग को ये स्लाइड चाहिए इसमें इसके तो मैं इसको शेयर कर दूंगा अगर आपको लगता यस है सर ये इफ यू कुड शेयर इट। ठीक है। तो ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट आपके लिए, और इसमें एटलस के टूल्स के नाम आपको इकट्ठे एक जगह पे आपको दिख जाएंगे कुछ। तो और कल के दर्शन आपके जो छुटे हुए अमन दिन आपके, तो मैं देखता हूँ अगर रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपर हुआ होगा या एटलस स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा उसके ORM के। ठीक है, तो मैं अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ सेशन। अभी सारे सेशंस अभी उतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे, सारे एडवांस टॉपिक है कुछ इसमें। तो ओके सर। Also sir I'll inform you about my timings by today evening or tomorrow morning. ओके, हाँ ठीक है, Confirm. टाइमिंग का सही है। दर्शन, आपका भी क्या टाइमिंग रहेगा, आपका जो क्लास आपके एग्जाम्स का क्या शेड्यूल है? अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम शिफ्ट कर रहे हैं कल से। एग्जाम सर अभी मेरा वापस है 24 को। हाँ, टाइमिंग क्या रहेगा 24? मेरा सर 11 to 2। 11 to 2, यानी कि क्लास का आपका है इसमें 11 to 2। और कितने दिन ये एग्जाम से, एक ही दिन का या और दिन भी है? सर मेरा है 24, आफ्टर दैट है 26 और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर। लास्ट एग्जाम है। हाँ सर। और ठीक है, तो आप 5 PM पे कंफर्टेबल हो? 5 PM पे क्लास ले सकते हैं। वहाँ पे भी मैं सेम ही चीज जो अभी आपको ये पढ़ा है ना, ये भी चीज अभी सामने भी होगा। तो दोनों बैच एक साथ ही चल रहे हैं, सेम टॉपिक पे है। तो मानव चांसेस है मानव इवनिंग वाले बैच में जाएंगे, आप भी उस बैच में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर। आई थिंक
तो मैं उसका लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगा। अमनदीप, आपका क्या रहेगा? आप हेलो। हेलो। हाँ अमनदीप, आपका टाइमिंग क्या रहता है आपके मॉर्निंग का, या फिर इवनिंग में कुछ आप उसमें कर सकते हैं? टॉपिक पे अभी वहाँ भी चल रहा है। मेरे कॉलेज का कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने में भी है और अभी कोई मतलब कंफर्मेशन भी नहीं है। कंफर्मेशन भी नहीं है, तो कोई नहीं। आप जो क्लासेस है ना, हम्म, आप सब मुझे दर्शन, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, मानव आप भी कंफर्म कर दें तो मैं अकॉर्डिंगली आपको लिंक शेयर कर दूंगा 5 PM का सेम टॉपिक पे। आज क्योंकि आज हो गया तो पॉसिबली आप कल वेडनेसडे से 5 PM पे सेम टॉपिक। नेक्स्ट कल मैं ग्रोथ हैकिंग शायद कवर करूंगा या कोई और टॉपिक होगा, तो वो 5 PM के क्लास का लिंक मैं शेयर कर तो दूंगा। सर कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है? नहीं, फिर पॉसिबली फिर मॉर्निंग में नहीं रखूंगा, फिर इवनिंग वाले बैच में सब लोग कंटिन्यू करेंगे। बट सर मेरी जैसे अगर क्लास होती भी है तो फिर मैं इवनिंग तो अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जिस दिन क्लास होगा ना उस दिन का देख लेंगे। आप मुझे एक दिन पहले आप बता देना ठीक है जिस दिन सर। क्लास का आएगा। तो ये कल तो नहीं है ना अभी नहीं अभी नोटिफिकेशन? कल तो नहीं है सर। तो ये आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा सारे टॉपिक। तो इस ओके। बीच में 2-3 तो छुट्टी ही आ जा रहा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और जिस दिन होगा तो उस दिन के लिए हम लोग कुछ देख लेंगे। श्योर। थैंक यू। मिलते हैं थैंक यू फिर सर। कल। Thank you, sir. थैंक यू।